और मैंने जो एसएससी सीएचएसएल 2019 का क्रैक किया है और एसएससी सीपीओ 2020 और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैंने ये अभी रिसेंटली ये 3 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ और मैं एक गांव के छोटे से स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। और उसके लिए आप एक लगा सकते हो एमबी प्रीवियस ईयर बुक, बेस्ट बुक है ब्लैक बुक इंग्लिश वोकैब की। इसमें सब प्रीवियस ईयर है। सबसे पहले आप इसको करिए। ऑनलाइन आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मुखर्जी नगर ही आना है और तो ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। आप अपने घर पर बैठ के आराम से आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल। आज हम मुखर्जी नगर में अंजलि मैम के रूम पर हैं जो एसएससी की तैयारी करती हैं। एक्चुअली उन्होंने एसएससी क्रैक कर रखी हैं 3 एग्ज़ाम्स, तो उन्हीं से हम उनके बारे में पूछते हैं। तो मैम, सबसे पहले अपना नाम और अपना बैकग्राउंड और आपने एसएससी में कौन सा एग्ज़ाम क्रैक किया है ये बताइए। हेलो सर, मेरा नाम अंजलि है और मैं सोनीपत से हूँ। और मैंने जो एसएससी सीएचएसएल 2019 का क्रैक किया है और एसएससी सीपीओ 2020 और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैंने ये अभी रिसेंटली ये 3 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। और मैम, आप कहाँ से हैं? सर, मैं सोनीपत से हूँ। सोनीपत से। और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है मैम? सर, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ और मैं एक गांव के छोटे से स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। लाइक मैंने 10th वहीं से पास आउट किया है। फिर मैंने अपनी 11th-12th सोनीपत से और अपनी ग्रेजुएशन भी वहीं से करी है। सोनीपत से ही मैंने पास आउट हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 2018 में मैं मुखर्जी नगर आ गई थी। ओके मैम, अगर बात करें आपके जर्नी की, तो कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है? क्या था आपका मोटिवेशन और क्यों सोचा आपने एसएससी में आने का? सर, जो मेरी जर्नी है वो 2018 में स्टार्ट हुई थी, जो मैं मुखर्जी नगर में आई थी मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। ओके। और उसके बाद फिर मैंने 1 से 1.5 साल मेरे को मेरी कोचिंग कंप्लीट करने में लगा था। जो मैंने जैसे भारती सर से मैंने मैथ्स की क्लासेस ली थी और मैंने अपनी जो इंग्लिश जो है वो एनी मैम से करी थी। तो मैंने ऐसे पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए कोचिंग ली थी और फिर उसके बाद मैंने अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम दिया था। तो मैम, अब आप थोड़ा बुक के बारे में बता दो। कौन कौन सी बुक जो इम्पॉर्टेंट हैं, क्या क्या रिसोर्सेस फॉलो करने चाहिए जो एस्पिरेंट हैं एसएससी के? जो मैंने एसएससी में जैसे इंग्लिश के लिए किया था, तो इंग्लिश के लिए मैंने एनी मैम की वोकैब की बुक करी थी। ओके। और एक ब्लैक बुक करके है कोई इंग्लिश के वोकैब के लिए। मैंने इसको अच्छे से कंप्लीट किया था, लाइक ब्लैक बुक को पूरा अच्छे से। और उसके लिए आप एक लगा सकते हो एमबी प्रीवियस ईयर बुक। ओके। जो इंग्लिश के लिए मस्ट है। और बाकी अगर आपको इंग्लिश कहीं से करनी तो आप मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट में जो जो आप मिस्टेक्स करते हैं आप उनको एनालाइज करिए और उनको नोट डाउन करिए। उससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो आपने कितने मॉक टेस्ट दिए मैम, जैसा कि आपने मॉक टेस्ट को मेंशन किया? सर, मैंने जो है अपनी कोचिंग कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे, जो कि बहुत लेट था। लाइक कोई भी स्टूडेंट आता उसको विद इन अ मंथ आफ्टर 2 मंथ्स अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी 2020 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें अनअकैडमी से टॉप 20 में 7 लर्नर्स का सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, अनअकैडमी का न्यू बैच 22 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको 20 बुक्स मिलेगी जो यूपीएससी के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई गई है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। इसी के अलावा अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी एनुअल प्राइज हाइक हो रहे हैं कि 23 दिसंबर से। आप अभी स्क्रीन पर प्लस कॉम्बो और प्लस जीएस की प्राइस देख रहे हैं जो हाइक हो रही है। तो इसी के साथ साथ आपको 3 मंथ का और एक्सटेंशन मिल जाएगा, तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसी के अलावा अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कमज़ोर है और आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट मजबूत बनाना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मजबूत बना सकते हैं। इसी के अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स आप अभी देख रहे हैं। अनअकैडमी लेकर आया है लोन फॉर यूपीएससी, जिसमें आपको 0% इंटरेस्ट रेट है और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। दोस्तों, आज ही सब्सक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आज ही सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। तो मेरे को टाइम लगे एग्जाम क्रैक करने में। और मॉक टेस्ट आपको ये कि आप स्टार्टिंग में दे रहे हो तो आप वीकली दे दो, कि वीकली तो आप जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हो आपको देने ही देने हैं। और उसके बाद जैसे आपको लगे कि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप लाइक फिर तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दो कि भाई डेली का भी लगा दो। किसी दिन एक आध दिन छोड़ दो, अगर आप डेली नहीं कर दे सकते तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन अपना मॉक टेस्ट तो ज़रूर दीजिए। लाइक वो तो मस्ट है। अगर आपको एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं प्रीवियस ईयर, जिसका सबसे मेन रोल है प्रीवियस ईयर लगाने ही लगाने आपको। ओके, ऑल राइट। मैम, आपने कोचिंग कहाँ से ली? मतलब जैसे अगर वैसे तो आप मुखर्जी नगर में रहते हैं और यहाँ जितने भी एस्पिरेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स
कोचिंग के लिए ही आते हैं। तो आपने कौन सी कोचिंग को में? इंग्लिश के लिए मैंने एनी मैम से कोचिंग ली थी, और जो मैंने मैथ्स के लिए गया था मैंने भारती सर से ली थी मैथ्स की कोचिंग, भारती कॉन्सेप्ट क्लासेस। और जो मैंने अपना मैथ्स स्टार्ट किया तब लाइक भारती सर, मतलब मुझे मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, लाइक प्लस माइनस जीरो से अगर कोई स्टार्ट कराता है तो भारती सर कराते हैं। और तो फिर मैंने जब स्टार्टिंग करी भारती सर से करी थी, और आज मैं अच्छे से अपना मैथ्स कर लेती हूँ। लाइक तो मैम मुखर्जी ने मतलब यहाँ इंग्लिश की कोचिंग कौन सी सबसे बेस्ट है? क्योंकि जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं उनके लिए इंग्लिश तो डिफ़िकल्ट ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मैम। तो इंग्लिश के लिए आप ये कि आप सबसे पहले अपनी वोकैब को करिए। उसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक आप खरीदिए, वरना सबसे बेस्ट बुक है ब्लैक बुक इंग्लिश वोकैब की। इसमें सब प्रीवियस ईयर है। सबसे पहले आप इसको करिए। आप सबसे पहले अपनी वोकैब करने के बाद आप न्यूज़पेपर की रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो कि लाइक आपको न्यूज़पेपर तो रीडिंग करना है, क्योंकि उसमें जो RC और क्लोज टेस्ट आता है वो 10 मार्क्स का होता है, तो वो आपका वहीं से इंप्रूव होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव होगी। तो फिर अगर आप वोकैबलरी करने के बाद कुछ करते हो तो आप अपने न्यूज़पेपर पे फोकस कीजिए। और आपने कौन सी न्यूज़पेपर को फॉलो किया मैम? मैंने द हिंदू को किया था, और उसके बाद फिर जैसे न्यूज़पेपर में हो गया मोटा मोटा आपका इंग्लिश इसमें कवर हो जाएगा। और अगर इसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो आप ग्रामर के रूल्स कर लीजिए। एक तरुण गरोवर करके सर हैं यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तरुण गरोवर। उनकी फ्री यूट्यूब क्लासेस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से अपनी वीडियो देख सकते हो। लाइक बेसिक टू एडवांस आप अपनी इंग्लिश वहाँ से कवर कर सकते हो। मैंने उनसे किया था, उन्होंने बहुत अच्छी इंग्लिश कराई। अभी मैंने अपने मेंस के टाइम पे, जब मैंने CPO का मेंस दिया, तो मैंने उनको फॉलो किया था और उन्होंने बहुत अच्छा कराया। ओके मैम, अगर हम पर्टिकुलर मैथ की बात करें तो मैथ में कौन सी बुक आप सजेस्ट करेंगी? मैंने मैथ्स में सिर्फ करा था तो भारती सर किए थे, और जो मैंने फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे। जो मार्केट में कोई भी बुक उठा लेना प्रीवियस ईयर की, आप प्रीवियस ईयर कर लो, और बेसिक के लिए आप भारती सर कर लो। उसमें आपका एग्ज़ाम प्री तो आराम से निकल जाएगा। मेंस अभी मैंने कोई दिया नहीं है, तो मैंने CPO किया था, तो उसके लिए प्री में आप अच्छा स्कोर आराम से कर सकते हो भारती सर के नोट से और प्रीवियस बुक से। ओके मैम, जो एस्पिरेंट्स गांव से हैं, जो ऐसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए क्या सही रहेगा? ऑनलाइन कोचिंग सही रहेगा या सेल्फ स्टडी सही रहेगा? आपका ओपिनियन क्या है मैम इस पर? देखो, जो यहाँ मुखर्जी नगर में नहीं आ सकते उनके लिए आज के दिन कोविड के बाद तो लाइक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ऑनलाइन क्लासेस हर सब्जेक्ट की वो इजीली ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मुखर्जी नगर ही आना है और तो ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। आप अपने घर पे बैठ के आराम से आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, लाइक ग्रेड अप से आप पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक पे आप मॉक टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो। और जैसे मैथ्स के लिए मैं बताया आपको भारती सर, तो भारती सर की भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। और ऑनलाइन क्लासेस में उल्टा आपको फ़ायदा ही होगा कि आप एक वीडियो को 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितनी बार आपको देखना आप देख सकते हो। ऑफलाइन में आपको ये फैसिलिटी भी नहीं होगी कि भाई आपको पूरा वो करना है, दोबारा से बैच लेना होगा अगर आपको दोबारा से सारे टॉपिक करने हैं। और मैम, जो यहाँ मुखर्जी नगर में आना चाहते हैं उनके लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी स्पेसिफिक लड़कियों के लिए? देखो, वही जो मैंने अभी बताया आपको कि आप हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोचिंग लीजिए। अगर आप मुखर्जी नगर में आना चाह रहे हैं, मैथ्स के लिए भारती सर मैंने बताया, और इंग्लिश के लिए भी एनी मैम भी है, और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप जिससे भी चाहे ले सकते हैं इंग्लिश के लिए। और GS वगैरह के लिए मैं ये बोलूँगी आप अपना करंट अफेयर्स खुद से करिए, और करंट अफेयर्स के लिए एक स्टडी IQ चैनल है, आप वहाँ से कर सकते हो, बहुत अच्छा करंट अफेयर्स वो कराते हैं। और बाकी आप प्रीवियस ईयर बुक करें। स्टैटिक GK के लिए भी आप कोई भी बुक उठा के आराम से कर सकते हो, आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है आई थिंक GS के लिए। और रीजनिंग भी आप अपनी मॉक टेस्ट से इंप्रूव कर सकते हो, तो रीजनिंग के लिए भी आई थिंक नहीं नीड है आपको कि आपको कोई भी पर्टिकुलर बैच लेना चाहिए। अगर आप लेना चाहें तो बहुत सारे हैं, SSC के लिए, कोई भी प्री के लिए, किसी की भी आप ले सकते हो कोचिंग। तो फिर अगर आप जैसे न्यू लड़कियां मुखर्जी नगर में आना चाहती हैं और PG वगैरह ढूंढती हैं, उनके लिए कितना प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, और यहाँ क्या रेंट है इस PG का, जिस PG में आप रहते हैं स्पेसिफिक इसका क्या रेंट है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं मैम? देखो, अगर आप PG की बात करें तो आप स्टार्टिंग में अगर अपने सेफ इन्वायरमेंट से बाहर आते हो तो आपको थोड़ी दिक्कत तो होगी। अगर आप मुखर्जी नगर में आ रहे हो, घर से निकल रहे हो, तो आपको थोड़ा सा तो फेस करना पड़ेगा। PG में भी आपको थोड़ा इश्यू होगा स्टार्टिंग में कि फूड क्वालिटी की आपको अपने घर जैसी तो नहीं मिलेगी, तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें होंगी जिनका आपको सामना करना होगा, बट थोड़े टाइम बाद आप इजीली एडजस्ट कर जाओगे। और आपने PG का प्राइस पूछा, तो मेरा PG जो है इसका 7000 रेंट है। और सिक्योरिटी का क्या मैम, जैसे गर्ल्स सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है, और हाँ, मतलब प्रॉपर गार्ड रहता है,
लाइक डे नाइट। ओके। और ये इनके जो यहाँ के जो ऑनर हैं उनका बिहेवियर कैसा है आप लोगों के साथ? नहीं, ऑनर का बिहेवियर बहुत अच्छा है और मेरे पीजी के ऑनर अच्छे हैं। ओके। तो मैम अब हम टाइम टेबल की बात करते हैं। आप क्या टाइम टेबल फॉलो करती थी कि सुबह से लेकर शाम तक आपका कैसा टाइम टेबल रहता था? सर, जो मेरा टाइम टेबल था, मैं पढ़ती जो थी दिन में ही पढ़ाई करती थी और मैं रात में, ऐसा नहीं था कि मैं लेट नाइट स्टडी करती, तो मैं दिन में ही करती थी। तो मेरा 8 बजे मेरा डेली का रूटीन स्टार्ट हो जाता था। तो ऐसे ही मैं पहले अपना इंग्लिश का सेशन करती थी कि मुझे वो कैब करनी होती थी सुबह, तो मैं अपना वो कैब करती थी एंड उसके बाद मैं अपना जीएस करती थी इंग्लिश के बाद। फिर उसके बाद मैं सो जाती थी एंड देन मैं अपना मैथ्स और फिर मॉक टेस्ट वगैरह, ऐसे मैं अपना जो मैं अपनी नीड के जो सब्जेक्ट पढ़ने का मेरा मन करता था मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि अब यही करना है, जो मेरे को अच्छा लगता था मैं उसके अकॉर्डिंग अपना करती थी। और मैम एक मुख्य बात मेरी ये है कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है वो साथ ही एसएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसमें कितना डिफरेंट रहता है? करना चाहिए या कि फिर एक ही चीज़ में फोकस करना चाहिए? सर, मेरे अकॉर्डिंग तो पहले आप जिस चीज़ पे कर रहे हो आप उस पर अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में करने के चक्कर में हो जाता है कि हम एक भी नहीं कर पाते अच्छे से। तो पहले आप जिस पे कर रहे हो आप अपना 100% उसमें दीजिए। अगर आपको उसमें नहीं हो पाता तो आप मूव ऑन कर जाइए। तो मैं तो पहले यही बोलूँगी, अगर आपको करना है तो आप पहले अपनी एक चीज़ पे फोकस कीजिए। मैम इनका कुछ मिलता है इसमें, एसएससी और यूपीएससी में कुछ सब्जेक्ट्स मिलते हैं या कि फिर पूरा डिफरेंट होता है? सर, सिर्फ एक जीएस का थोड़ा बहुत पोर्शन, थोड़ा बहुत जीएस, एसएससी में तो जीएस का रोल बहुत कम है। 600 मार्क्स का अगर सीजीएल का एग्जाम जाता है तो उसमें 50 मार्क्स का जीएस आता है। तो एसएससी में तो जीएस का इतना कुछ मेन रोल है नहीं, और यूपीएससी में सब कुछ जीएस ही है। तो दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। ओके। तो थैंक यू मैम आपका ये वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू मैम।